हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हर क्लासेस में आ जाते हैं, कुछ क्लासेस में डेडिकेटेडली किसी चैप्टर के अंदर डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाते हैं, नहीं तो ये हर क्लास में इसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। और आगे बड़ी क्लासेस में भी हमें कोई बड़ा सा नंबर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके टेबल में आता है और किसके टेबल में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम 2 से लेकर 11 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को करने वाले हैं। बहुत ईजी तरीके से हम उसको समझेंगे और समझने के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल आता है 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो आपकी लास्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर की, वो इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर इज़ लाइक 0, 2, 4, 6 और 8। इवन नंबर का मतलब होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। अगर आपके लास्ट में इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। और अगर इनके अलावा कोई और डिजिट आती है, जैसे ऑड डिजिट आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इन्हें ऑड डिजिट्स कहते हैं। अगर ये आती है तो फिर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है ये, इसके लास्ट में आ रहा है 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में 4 आ रहा है तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हो गया येस। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 8। 8 इवन होता है, ऑड होता है? 8 भी एक इवन नंबर होता है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है? 9। ओ 9 तो ऑड होता है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर है। अब बिना किसी देरी के हम अगली डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको सम करना है। सम का मतलब ऐड करना है। जितनी भी डिजिट्स हैं उन सब डिजिट्स को आपने ऐड करना है। जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर और बेटर तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, +5 +6 +3 +9 ऐड करनी थी सारी डिजिट्स, तो मैंने सबको ऐड का प्लस का साइन डाल दिया। अब हम ऐड करेंगे। 4 + 5 इज़ 9, 9 + 6 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 18 एंड 18 + 9 इज़ 27। तो यहाँ पे मेरा आ गया 27। तो 27 क्या 3 के टेबल में आता है? तो जी हाँ, 27 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 3 + 0 + 1 + 2 + 4 + 8। अब इसको हम ऐड करते हैं। 3 + 0 3 + 1 4 + 2 6 + 4 10 + 8 18। यहाँ पे क्या आ गया? 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? तो यस, 3 के टेबल में 18 भी आता है, तो इसका मतलब ये पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये जो आपके पास बच गया है क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताने वाले हो। ठीक है, और जो मैं कमेंट में बोलता हूँ मुझे उसका कमेंट में आंसर चाहिए। जैसे इसका आप कमेंट कैसे लिखोगे कि पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे डिविजिबिलिटी बाय या डिविजिबल बाय, कुछ भी आप लिख देना। और सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख देना 1 डाल के 3, 1 और डॉट, मतलब कुछ भी ऐसा या कोई साइन डाल के आप लिख देना कि ये 3 का क्वेश्चन था। फिर आप अपना नंबर लिख देना, फिर आप उसको पूरा वहीं सॉल्व कर देना कि प्लस करके ये आंसर आ रहा है और येस है या नो है, येस है या फिर नो है, तो ये आप मुझे बताने वाले हो। और मैंने ऐसे 1 डाल के ऐसे 3 इसलिए लिखवाया क्योंकि हो सकता है कि मैं इस वीडियो में आपको और भी इस तरीके के कमेंट करने के लिए नंबर दूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं? 44। क्या है? 44। तो क्या 44 4 के टेबल में आता है? तो जी हाँ, 44 4 के टेबल में आता है, 11 पर आता है, तो ये डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 42। तो 4 की टेबल में 42 तो नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है 5 की डिविजिबिलिटी। बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी है। ये कहता है कि अगर इसको कोई झंझट नहीं है, मतलब इसको ये है कि अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 या 5 हो गई तो वो 5 के टेबल में आएगा, नहीं तो वो 5 के टेबल में नहीं आएगा।
अब इसके एग्जांपल्स देखो, लास्ट डिजिट 5 तो सीधा सीधा येस, लास्ट डिजिट 0 सीधा सीधा येस, लास्ट डिजिट 0 सीधा सीधा येस, मतलब ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी ना थोड़ी बड़ी सी है, मतलब वो कहती है कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, 5 में तो आपने इतना आसानी से कर दिया, पर अब इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सारे नंबर्स जो डिविजिबल हों 2 से भी और 3 से भी, बोथ का मतलब, बोथ लिखा है, बोथ का मतलब ये है कि दोनों से, वो नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए, वो नंबर 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो 6 के टेबल में भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2 के टेबल में आता है लेकिन 3 में नहीं आता तो वो 6 में भी नहीं आएगा, या फिर 2 में नहीं आता 3 में आता है तो भी वो 6 में नहीं आएगा। बोथ का मतलब ये था कि दोनों के दोनों में आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में तो ये येस है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर हो गई। 3 की चेक करनी है तो मैं सम कर लेता हूँ, 1 + 5 + 4 + 1 + 4, तो ऐड करके क्या आया, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 11 15 आंसर आ गया। तो 15 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 का भी येस हो गया, तो इसका मतलब 6 का भी येस हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों में येस था। ठीक है, तो अब ये आपका होमवर्क है, ये दोनों पार्ट आप कमेंट करके मुझे बताने वाले हो कि इनके क्या आंसर्स हैं, कि क्या ये 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 8। अब आप बीच में सोच रहे होगे कि मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 2 से लेकर 11 तक सबके करवाने वाला हूँ, तो इसमें 7 कहाँ गया। तो 7 का भी डिविजिबिलिटी मैं इसी वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मैंने एंड में रखा है। उससे पहले हम 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी करने वाले हैं, और उसके बाद हम 7 की डिविजिबिलिटी करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी जस्ट सिमिलर है 4 की डिविजिबिलिटी के। 4 में हमने देखा था कि लास्ट की जो है वो 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आनी चाहिए, लेकिन 8 के टेबल में होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स आपको चेक करनी है, वो 8 के टेबल में आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 3 7 9, तो यहाँ तो मुझे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 3 7 9 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, ये तो पहले ऑड नंबर है और 8 के टेबल में कोई ऑड नंबर तो आता ही नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। अब ये वाला जो अगला है ये बहुत ही आसान है, ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है। अगर मान लो कि लास्ट की 3 डिजिट में 3 0 आ गए, तब आप क्या करोगे। जैसे मान लो 6000 आ गया, तब आप क्या करोगे। तो इसमें जो लास्ट की 3 डिजिट है वो है 0 0 0, इसका मतलब सिर्फ 0 है, एक 0 भी कह सकते हैं। क्या 8 के टेबल में 0 आता है, सोचो सोचो। तो इसका आंसर है कि यस, 8 के टेबल में 0 आता है, 8 0 0, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर ये 4 की डिविजिबिलिटी होता तो लास्ट की 2 डिजिट 0 बनती और 4 के टेबल में भी 0 आता है, तो ये भी 4 के टेबल में भी ये यस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 9 की। 9 का भी सेम 3 की तरह है कि आपको सम करके चेक करना होता है, और 3 के हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, 6 के टाइम पे भी हमने सम करके देखा था, तो ये वाले मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि कमेंट्स आपकी ही प्रैक्टिस होगी ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके सारे आंसर्स बताता है। चलो, 9 का 10 है, सम करोगे आप। सम फिर भी देखो, मैं एक बार फिर भी हल्का सा बता देता हूँ कि जैसे हम 3 + 5 + 4 + 9 + 0 + 3 करेंगे, एक आंसर आएगा। फिर आपको वो देखना है कि क्या वो आंसर 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर वो 9 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है 10। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा आसान, कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 हो गई तो 10 के टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ देखो लास्ट डिजिट क्या है 5, मतलब ये नहीं आता। लास्ट डिजिट क्या है 0, मतलब ये आता है। लास्ट डिजिट क्या है 0, मतलब ये भी आता है। ठीक है, अब हम 11 की डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी अच्छी सी है, वो कहती है कि मुझे ऑड इवन चाहिए, एक ऑड लो एक इवन लो, एक ऑड लो एक इवन लो। तो इसका मतलब क्या है, इसको सीधा हम एग्जाम्पल से सॉल्व करने वाले हैं। पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। अब इस ऑड इवन का मतलब ये मत समझना
कि जैसे लास्ट में तो 0 है, 0 तो एक इवन नंबर होता है लेकिन मैंने ऑड लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नंबर देख के ऑड इवन नहीं लिखना, आपको प्लेस देख के ऑड इवन लिखना है। कि मतलब आप सबसे पहले ऑड लिखोगे, फिर आप इवन लिखोगे, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। नीचे के नंबर को इग्नोर कर दो उस टाइम पे, ठीक है। पहले ऑड इवन लिख दिया, उसके बाद हमें करना होता है सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड, फिर हमें करना होता है सम ऑफ इवन। पहले इतना करते हैं, सम ऑफ ऑड, ऑड में क्या लिखा है, ये था ऑड, ये था ऑड, ये था ऑड, इसके नीचे 0, 6 और 0, सबको प्लस करके 6 आ गया। इवन, इवन में है 7, 4 और 5, सबको प्लस करके 16 आ गया। फिर हमें इन दोनों का लेना होता है डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे, 16 में से 6 गए, 10 आ गया। क्या 11 के टेबल में 10 आता है? तो नहीं, 11 के टेबल में 10 नहीं आता, मतलब ये पूरा नंबर 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। फिर से देखो, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑड, ऑड नंबर को प्लस करके। ऑड में क्या है, 8, 2 और 2, तो ये 12 आ गया। सम ऑफ इवन लिखेंगे, सम ऑफ इवन, इवन में क्या है, 4 और 8, ये भी 12 आ गया। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस हो गया 12 में से 12 गए, 0 आंसर। क्या 11 के टेबल में 0 आता है? तो जी हाँ, 11 के टेबल में 0 आता है, तो ये आंसर भी यस हो जाएगा। और ये वाला अगला जो है वो आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल है। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने इतनी लास्ट में इसलिए रखी क्योंकि बहुत बड़ी सी डिविजिबिलिटी है। देखते हैं क्या सीन है इसका और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहती है द डिफरेंस, मतलब हमें कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, ओके। ऑफ सम, मतलब हमें ऐड भी करना पड़ेगा, ऑफ डिजिट्स इन ऑल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स, मतलब 3 का पेयर बनेगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 7। अब ये तो इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आ रही, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पे राइट से लेफ्ट तक 3 के पेयर बनाओ। जैसे 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 मैंने इन 3 का पेयर बनाया, राइट से लेफ्ट बोला था तो पहले मैं राइट पे गया, फिर मैंने इन 3 का पेयर बनाया, फिर मैंने इन 3 का पेयर बनाया, फिर मैंने इन 2 का पेयर बनाया क्योंकि 2 ही रह गए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें इन्हें ऐड करना होता है। जो जो पेयर बने हैं ना ऑल्टरनेट, मतलब देखो, जो हमने पहले इन 3 का पेयर बनाया, फिर हमने इन 3 का पेयर बनाया, जो गैप छूट के पेयर बने, हमें इनका पेयर ऐड करना है और हमें इनका पेयर ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आपने 7 की कम सुनी होगी, 7 की ज़्यादातर नहीं बताई जाती है डिविजिबिलिटी। तो 7 की इसके अलावा और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, बट मैं आपको ये वाला डिविजिबिलिटी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली यही वाला डिविजिबिलिटी देखा है हर जगह। तो इसमें देखो, फिर से दोबारा एक बार सुनना। पहले हमने 3 के पेयर बना लिए, लाइक मैंने यहाँ पे एक पेयर बनाया, फिर इन 3 नंबर का पेयर बना, फिर इन 3 नंबर का पेयर बना, एंड देन इन 2 नंबर का पेयर बना जो बच गए थे। अब इसमें जो लास्ट में पेयर बना उसको लिया, लाइक मैंने 2 7 2 को लिया, फिर उसके एकदम साथ वाले पेयर को नहीं लेना, उसको छोड़ के जो पेयर बना उसको लिया, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस करके आंसर आ गया 8 0 4। फिर मेरा दूसरा पेयर था 9 1 1 और 47, इन्हें प्लस करके मेरा आंसर आ गया 9 5 8। यहाँ तक समझ आ गया कि कैसे पेयर बनेगा और किन्हें ऐड करना है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल कहता था आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 9 5 8 में से 8 0 4 माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 5 4। अब क्या 7 के टेबल में 1 5 4 आता है? तो जी हाँ, 7 के टेबल में 1 5 4 आता है, तो हम इसको यस लिख देंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यार 7 का तो बहुत ही मुश्किल है, इससे अच्छा हम पूरा डिवाइड करके देख लें। तो ये चीज़ है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना आसान नहीं है और इतना लॉजिकल भी नहीं है, इसमें बहुत तरीके से हमें सोचना पड़ता है। लेकिन 7 का एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये तो देखो, ये बहुत ही बड़ा नंबर था, एक्सट्रीम बड़ा नंबर था, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला डिविजिबिलिटी रूल सिखाया। अगर कोई छोटा सा नंबर आ जाए, जैसे ये 1 5 4 था, ये हमने देखा कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं। अब ये मुझे इतनी जल्दी कैसे पता चला कि ये 7 के टेबल में आता है, तो उसके लिए भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। एक बार वो समझना। जैसे नंबर था 1 5 4,
इसके 7 के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दो। 4 का डबल क्या हो गया 8। अब इसको हटाओ और जो बचा उसमें से 8 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आया 7। 7 के टेबल में 7 आता है, जी हाँ, तो ये पूरा नंबर 7 के टेबल में आता है। ऐसी कोई बड़ा 4 डिजिट का भी नंबर होगा या 5 का भी होगा, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब वो आप जैसे भी करो, चाहे मैंने जो पहले वाला डिविजिबिलिटी बताया आप उससे करो या बाद वाली डिविजिबिलिटी से करो, आप ये वाला आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और आई होप कि सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे 2 से लेकर 11 तक के नंबर्स के।